मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे। आज हम एक ऐसा सफर शुरू कर रहे हैं जो आपको अपने ही मन की गहराइयों तक ले जाएगा। एक ऐसा सफर जिसे सुनने के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो अभी हैं। कभी कभी जीवन हमें रोककर खड़ा कर देता है। हम चल रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, सपनों का पीछा कर रहे होते हैं, और अचानक मन थक जाता है। अचानक एक शून्यता, एक खालीपन, एक बेचैनी महसूस होने लगती है, जैसे कोई अदृश्य बोझ हमारे कंधों पर रख दिया गया हो। आप भी यह महसूस करते हैं, है ना? सुबह उठते ही दिमाग में शोर शुरू हो जाता है। क्या होगा? क्यों हुआ? लोग क्या सोचेंगे? मैं पीछे रह गया हूँ, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं ठहर गया हूँ। यह आवाजें आपसे ज्यादा जानती हैं। यह आवाजें आपको चलाती भी हैं और रोकती भी हैं। लेकिन आज हम इन आवाजों के पीछे के सच को जानेंगे। आज हम ये समझेंगे कि मन हमारा मालिक नहीं है, मन हमारा औजार है, और अगर औजार को न संभाला जाए तो वही औजार हमें चोट पहुंचाता है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने मन के गुलाम बनकर जीते हैं, और दूसरे वो जो अपने मन को साध कर अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। आज की यह कहानी आपको पहले समूह से निकालकर दूसरे समूह में खड़ा कर देगी। अध्याय 1, मन, मित्र भी शत्रु भी। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मन सब कुछ है, जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। लेकिन असली सवाल यह है, हम सोचते हैं या हमारा मन अपने आप सोचता है? आपने गौर किया होगा, कभी किसी के एक शब्द से आपका मूड खराब हो जाता है, कभी कोई पुरानी याद दिमाग में घूमने लगती है, कभी किसी छोटी सी बात को मन इतना बड़ा बना देता है कि नींद ही उड़ जाती है। ये वही मन है जो कभी साधु बनकर शांत बैठ जाता है और कभी जंगली घोड़े की तरह अनियंत्रित दौड़ने लगता है। मनोविज्ञान कहता है, मन एक प्रोसेसर है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसे ऑपरेट नहीं करते। ये हमें ऑपरेट करता है, और यही जीवन में दुखों की जड़ है। हम विचार बनाते नहीं, विचार हमें बनाते हैं। अध्याय 2, क्यों हमारे भीतर इतना शोर है। दोस्तों, एक बात समझने लायक है, मन कभी चुप नहीं रहता। भले ही दुनिया शांत हो जाए, कमरा शांत हो जाए, रात गहरी हो जाए, मन बोलता रहता है। क्यों? क्योंकि मन का काम ही है विचार पैदा करना, विचारों को जोड़ना और उनसे कहानियां बनाना। अगर कोई बात आपको परेशान करती है तो वह बात नहीं परेशान करती, बल्कि आपकी बनाई हुई कहानी आपको परेशान करती है। एक उदाहरण लें, किसी ने आपको कुछ कहा, एक साधारण सा वाक्य, लेकिन आपका मन उस वाक्य पर पूरी फिल्म बना देता है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मेरे बारे में सोचा? क्या वह मुझे नीचा दिखाना चाहता है? लोग क्या सोचेंगे? मैं हमेशा ऐसा ही क्यों हूँ? बात खत्म, पर फिल्म चालू। मन इतना बड़ा निर्देशक है कि हर चीज को नाटकीय बना देता है, लेकिन असल जिंदगी में 90% चीजें इतनी गंभीर होती ही नहीं जितना मन उन्हें बना देता है। अध्याय 3, जीवन में हमारा सबसे बड़ा संघर्ष क्या है। दोस्तों, दुनिया से लड़ना मुश्किल नहीं होता, लोगों से लड़ना मुश्किल नहीं होता, कठिनाइयों से लड़ना मुश्किल नहीं होता। सबसे बड़ा युद्ध हम अपने मन के साथ लड़ते हैं। आप सोचते हैं कि आपको नौकरी की वजह से तनाव है, आप सोचते हैं कि रिश्तों की वजह से दुख है, आप सोचते हैं कि पैसों की वजह से चिंता है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। आपका मन उन स्थितियों को किस तरह समझता है, आपका दुख वहीं से पैदा होता है। एक ही घटना को दो आदमी अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं। क्यों? क्योंकि घटनाएं मायने नहीं रखती, हमारी सोच मायने रखती है। जहाँ कोई इंसान टूट जाता है, वहीं कोई इंसान उठ खड़ा होता है। मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन मन का जवाब सबका अलग होता है। अध्याय 4, छोड़ने की शक्ति, लेटिंग गो, क्यों मुक्ति है। बुद्ध ने कहा, जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना ज्यादा दुख पाओगे। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है, ये चीजों को पकड़ने में माहिर है। पुरानी चोटें, पुराने शिकवे, पुराने लोग, पुराने डर, पुरानी गलतियां। हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, और जितना नहीं छोड़ते अंदर उतना ज्यादा दर्द जमा होता जाता है। मनोविज्ञान कहता है, लेटिंग गो शरीर का प्राकृतिक हीलिंग सिस्टम है। आप नींद में इसलिए ठीक होते हैं क्योंकि उस समय मन छोड़ देता है। आप ध्यान में इसलिए शांत होते हैं क्योंकि वहां मन छोड़ देता है। आप खुशी इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि उस पल मन छोड़ देता है। जिंदगी की खूबसूरती हमारे पकड़ने में नहीं, हमारे छोड़ने में है। अध्याय 5, मन को काबू करने का पहला कदम, अवेयरनेस। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मन को काबू करने का मतलब यह नहीं कि वह विचार न बनाए।
मन को काबू करने का मतलब यह है कि हम उसके विचारों को पहचान सकें। कोई भी विचार आप नहीं हो, कोई भी भाव आप नहीं हो, कोई भी डर आप नहीं हो। आप उन विचारों के साक्षी हो, आप मन के मालिक हो, आप मन के पीछे की चेतना हो। एक बार अगर यह समझ आ जाए तो मन का खेल खत्म। अध्याय 6, बाहर की शांति नहीं, भीतर की शांति। बहुत लोग सोचते हैं अगर मेरी नौकरी अच्छी हो जाए मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरा रिश्ता ठीक हो जाए मैं शांत हो जाऊंगा, अगर पैसा आ जाए मैं खुश हो जाऊंगा, अगर लोग मुझे समझ जाएं मेरा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से आती है। अगर आपका मन अशांत है तो आप मंदिर में बैठकर भी परेशान रहेंगे। अगर आपका मन शांत है तो आप भीड़ में भी सुकून पाएंगे। शांति बाहर की स्थिति नहीं, भीतर की अवस्था है। अध्याय 7, मन की असली समस्या, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी महामारी है। आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ लेटे हैं, फिर भी दिमाग काम करता रहेगा। क्यों? क्योंकि मन की सबसे बड़ी आदत है विचार पर विचार जोड़ते रहना। जैसे एक छोटा सा शक, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चिंता, मन उस पर हजारों विचार चिपका देता है और साधारण बात भारी समस्या बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है ओवरथिंकिंग इक्वल्स मेंटल एग्जॉस्शन, यानी जितना आप सोचते हैं उतना ही आपका मानसिक ईंधन खत्म होता जाता है। सबसे बड़ा सच क्या है? 95% चीजें जिनकी चिंता आप करते हैं कभी होती ही नहीं, यानी आप उस जिंदगी से डरते हैं जो आपको जीनी ही नहीं है। अध्याय 8, मन क्यों हमेशा नकारात्मक सोचता है, नेगेटिविटी बायस। दोस्तों, एक बहुत गहरा वैज्ञानिक तथ्य है, हमारा दिमाग नेगेटिविटी बायस के साथ बनाया गया है। इसका मतलब मन बुरी बातों को जल्दी पकड़ता है और अच्छी बातों को नजरअंदाज कर देता है। आपको 10 तारीफ मिले और एक आलोचना, तो मन किसे याद रखेगा? वही एक नकारात्मक बात। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में डर और खतरा पहचान कर ही मनुष्य बच पाता था। उसी सिस्टम का अवशेष आज भी हमारे दिमाग में है। लेकिन अब जंगल नहीं है, जंगली जानवर नहीं है, खतरा नहीं है, फिर भी मन डर ढूंढता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है मन का डर इक्वल्स आपके वास्तविक जीवन का डर नहीं, ये सिर्फ पुरानी आदत है। जब ये समझ आ जाए आप मन के जाल से बाहर निकलने लगते हैं। अध्याय 9, बुद्ध का समाधान, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख इसलिए नहीं है कि दुनिया कठोर है, जीवन दुख इसलिए है क्योंकि हम संतुलन खो चुके हैं। हम या तो चीजों को बहुत पकड़ लेते हैं या बहुत भाग जाते हैं। लेकिन शांति कहाँ है? संतुलन में। मध्यम मार्ग का अर्थ है न अत्यधिक इच्छाएं, न अत्यधिक त्याग, न अत्यधिक उम्मीदें, न अत्यधिक निराशा। मनोविज्ञान भी कहता है बैलेंस इक्वल्स मेंटल वेलबीइंग, यानी संतुलन इक्वल्स मानसिक स्वास्थ्य। जो इंसान संतुलित है उसके पास शक्तियां भी हैं और शांति भी है। अध्याय 10, आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस की शक्ति। दोस्तों, हम अपने सबसे बड़े आलोचक खुद हैं। लोग हमें जितना नहीं जज करते, हम खुद को उससे कहीं ज्यादा जज करते हैं। आपने महसूस किया होगा हम अपनी गलतियों को दूसरों की गलतियों से ज्यादा गंभीर मानते हैं। हम अपनी कमियों को बड़ा बनाते हैं, हम अपनी असफलताओं को दिल से लगा लेते हैं। लेकिन बुद्ध का कहना था अगर तुम खुद के मित्र बन जाओ कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप खुद को सुधारेंगे नहीं, इसका अर्थ है आप खुद के खिलाफ युद्ध बंद कर देंगे। आप खुद के साथ रहना सीखेंगे और जिस दिन आप खुद से प्यार कर लेंगे दुनिया आपको कभी तोड़ नहीं पाएगी। अध्याय 11, हीलिंग, दर्द का अंत नहीं, समझ की शुरुआत। बहुत लोग सोचते हैं हीलिंग का मतलब है दर्द खत्म होना, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। हीलिंग का मतलब है दर्द को समझना, उसे स्वीकार करना, उसे अनुभव करना, उसे बिना भागे देखना। मनोविज्ञान कहता है पेन इज नॉट द प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस टू पेन इज द प्रॉब्लम। आप दर्द से नहीं टूटते, आप दर्द के डर से टूटते हैं। बुद्ध का पूरा मार्ग यही सिखाता है दर्द से मत डरो, दर्द को पहचानो, दर्द को समझो, दर्द को स्वीकार करो। दर्द अपनी सीमा तक आता है फिर खत्म हो जाता है, लेकिन हम उससे लड़ते हैं, इसलिए वह बड़ा लगता है। अध्याय 12, विचारों को रोकना नहीं, उन्हें देखना सीखो। मन को रोकने की कोशिश करना ऐसा ही है जैसे आप हवा को रोकने की कोशिश करें। विचार आते रहेंगे, विचार जाएंगे, लेकिन बुद्ध के अनुसार विचारों के बीच एक जगह है जहां शांति है। वह जगह कब मिलती है? जब आप विचारों को
देखते हैं, लेकिन उनसे जुड़ते नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान इसे कहता है डिटैचमेंट या कॉग्निटिव डिस्टेंस। आप विचारों से दूरी बना लें तो वे आपको चोट नहीं पहुंचाते, वे सिर्फ आते जाते बादल बन जाते हैं। अध्याय 13, क्या छोड़ना सबसे कठिन होता है? सबसे कठिन क्या छोड़ना होता है? लोग नहीं, चीजें नहीं, सबसे कठिन है अपनी बनाई हुई कहानी छोड़ना। मैं हमेशा ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझे ही सब समझना पड़ता है, लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये कहानियां सच नहीं हैं, ये मन की बनाई हुई प्रोग्रामिंग है। जब आप इन्हें छोड़ देते हैं, आप सिर्फ हल्के नहीं होते, आप नए बन जाते हैं। अध्याय 14, कंफ्यूजन, विकास की पहली सीढ़ी। जीवन में जब भी आप उलझन, बेचैनी, कंफ्यूजन महसूस करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। कंफ्यूजन एक संकेत है कि आपका पुराना व्यक्तित्व टूट रहा है और नया बन रहा है। साइकोलॉजी इसे कहता है ट्रांजिशन फेज, यानी परिवर्तन का दौर। जीवन में अलग होना आसान है, लेकिन बदलना कठिन है। और जब बदलाव आता है, मन डर जाता है, मन विरोध करता है। लेकिन सच यह है, जिस दिन आप टूटते हैं, उसी दिन आप बनते हैं। अध्याय 15, अकेलापन, डर नहीं, एक उपहार। अकेलापन दुख देता है, लेकिन सच यह है, अकेलापन वो जगह है जहां आप अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। सबसे गहरी हीलिंग भीड़ में नहीं होती, ध्यान में होती है, एकांत में होती है, शांति में होती है। अकेलापन आपको खाली नहीं करता, आपको भरता है। अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, आपको जोड़ता है। आप तैयार हैं अपने मन को समझने के लिए, उसे बदलने के लिए और उससे आगे जाने के लिए। भाग 3 वह जगह है जहां बदलाव शुरू नहीं, पूरा होता है। अध्याय 16, मन को मास्टर करने का सबसे पहला सिद्धांत, रुको, देखो, समझो। मन बिना रुके दौड़ता है। विचार ऐसे आते हैं जैसे तूफान, भावनाएं ऐसे उठती हैं जैसे लहरें, और हम उसी में बह जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, कभी कभी आपको बस रुकना होता है। रुकना यानी विचार को रोकना नहीं, विचार के साथ बहना भी नहीं, बस उसे देखना। देखो यानी मन क्या कर रहा है, उसका निरीक्षण करो। समझो यानी यह विचार कहां से आया, सच है या डर का भ्रम, भविष्य का वहम या अतीत का घाव। मनोविज्ञान इसे कहता है मेटाकॉग्निशन, विचारों को बाहर खड़े होकर देखना। जैसे ही आप देखते हैं, मन शांत होने लगता है, विचार खो जाते हैं, और जो बचता है वह है आपकी असली चेतना। याद रखो, जो व्यक्ति अपने विचारों को देख सकता है, मन उससे डरता है, और जो मन से डरता नहीं, वह मन का मालिक बन जाता है। अध्याय 17, प्रतिक्रिया रोकना, यही असली शक्ति है। अधिकतर लोग मन को इसलिए नहीं हारते क्योंकि विचार बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि प्रतिक्रिया तेज है। किसी ने कुछ कहा, आप तुरंत दुखी हो गए। कोई घटना हुई, आप तुरंत डर गए। किसी ने ताने मारे, आप तुरंत टूट गए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, विचार और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह होती है। जिसने उस जगह को पा लिया, उसने स्वतंत्रता पा ली। यानी आप प्रतिक्रिया देने से पहले 1 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें, अपने मन को देखें, तो आप वह प्रतिक्रिया चुन सकते हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। मनोविज्ञान इसे कहता है रिस्पॉन्स ओवर रिएक्शन, यानी स्वयं द्वारा चुनी गई प्रतिक्रिया, न कि मन द्वारा थोपे गए भाव। जिस व्यक्ति ने प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लिया, उसके जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। अध्याय 18, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखो। आप पूरे दिन थकते नहीं क्योंकि आप काम ज्यादा करते हैं, बल्कि इसलिए थकते हैं क्योंकि आपने अपने मन की ऊर्जा हर जगह बांट दी है। किसी का ताना, किसी का रवैया, किसी की बात, किसी की पोस्ट, बीते हुए कल की कोई घटना, हम इन सब चीजों को अपनी ऊर्जा का हिस्सा बना देते हैं। जब आप अनावश्यक चीजों को पकड़ते हैं, ऊर्जा खत्म होती है। जब आप छोड़ते हैं, ऊर्जा वापस आती है। याद रखो, ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। जहां आपका ध्यान मूल्यवान नहीं, वहां अपनी ऊर्जा मत खर्च करो, क्योंकि ऊर्जा ही आपका जीवन है। अध्याय 19, बुद्ध की 7 जीवन परिवर्तनकारी तकनीकें, अति सरल जो अत्यधिक प्रभावी। ये वे 7 तकनीकें हैं जो मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और बुद्ध के शिक्षाओं सब में सिद्ध हैं। इनमें से कोई भी एक आपका जीवन बदल सकती है। 1, श्वास की शक्ति, ब्रीदिंग अवेयरनेस। जहां भी मन भागे, बस 5 गहरी सांसें लें। शरीर शांत होगा, दिमाग शांत होगा, विश्लेषण शांत होगा,
5 सांसें इक्वल्स मन रीसेट। 2 लेबलिंग तकनीक थॉट लेबलिंग। जब कोई विचार आए उसे नाम दो। ये भय है, ये शक है, ये कल्पना है, ये पुरानी याद है। जैसे ही विचार पर लेबल लगता है उसकी ताकत 70% कम हो जाती है। 3 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग तकनीक। जब मन बहुत भागे 5 चीजें देखो, 4 चीजें महसूस करो, 3 आवाजें पहचानो, 2 खुशबू याद करो, 1 चीज का स्वाद याद करो। मन तुरंत वर्तमान में वापस आ जाता है। 4 एक्सेप्टेंस थेरेपी। स्वीकार करो। दर्द हटाने की कोशिश मत करो, डर हटाने की कोशिश मत करो, भावनाओं को दबाओ मत, बस कहो ठीक है, ये भी एक भाव है। यही कहने से 50% तनाव कम हो जाता है। 5 डिटैचमेंट दूरी बनाना। जब मन ज्यादा बोले धीरे से कहो, यह मेरा मन बोल रहा है, मैं नहीं। विचार आपसे अलग हो जाते हैं। 6 पुनर्लेखन तकनीक रिफ्रेम। घटना नहीं बदलती लेकिन उसका अर्थ बदलता है। ये समस्या नहीं, ये सीख है। यह अंत नहीं, यह नया आरंभ है। जिसने अर्थ बदलना सीख लिया उसका जीवन बदल गया। 7 लेटिंग गो रिचुअल। छोड़ने की विधि। रात को 2 मिनट में जो भी आपको परेशान कर रहा है कल्पना में उसे एक गुब्बारे में भरें और उड़ने दें। ये चाइल्डिश नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मन तुरंत हल्का हो जाता है। अध्याय 20 अपने जीवन को बदलने का सबसे महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, आज के बाद आप चाहे पूरा जीवन भूल जाएं, लेकिन एक बात मत भूलिए, तारांकन मन आपका दुश्मन नहीं। मन एक बच्चा है। तारांकन और बच्चे क्या करते हैं? जल्दी डर जाते हैं, जल्दी रोते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, जल्दी उलझ जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। आप अपने मन से लड़ते नहीं, आप उसे सिखाते हैं, और जब मन सीख जाता है जीवन बदल जाता है। अध्याय 21 जब मन शांत हो जाता है तो जीवन कैसा होता है। एक शांत मन छोटी बातों से नहीं टूटता, बड़ी समस्याओं में भी स्थिर रहता है। भविष्य से नहीं डरता, अतीत को पकड़कर नहीं बैठता, वर्तमान को जीता है। हर स्थिति में अवसर देखता है, संबंधों में गहराई लाता है, काम में फोकस लाता है और जीवन में अर्थ पैदा करता है। शांत मन सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वर्ण, धन, प्रसिद्धि सब खत्म हो सकता है, लेकिन एक प्रशिक्षित मन आपकी सारी जिंदगी को प्रकाश में बदल सकता है। अंतिम अध्याय जागो क्योंकि समय बीत रहा है। दोस्तों, आप एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां 2 रास्ते सामने हैं। पहला रास्ता जैसे अभी तक जीते आए हैं वैसे ही जीते रहना, वही डर, वही तनाव, वही उलझन। दूसरा रास्ता जागकर जीना, सचेत होकर, अपने मन का मालिक बनकर। और सच यह है, जीवन वही बदलता है जहां आप बदलने का निर्णय लेते हैं। आपके सारे डर विचारों के बादल हैं, आपकी सारी उलझने मन का भ्रम है, आपका सारा दर्द छोड़ न पाने की वजह से है। आज से आप छोड़ेंगे, आप देखेंगे, आप समझेंगे और आप उठेंगे। यही बुद्ध का मार्ग है, यही आधुनिक मनोविज्ञान का मार्ग है, यही जीवन का असली मार्ग है। और अगर आपने इसे सुन लिया है तो इसका मतलब है आप बदलने के लिए तैयार हैं। आप वह नहीं हैं जो मन आपको समझाता है, आप वह हैं जो मन के पार है। आप चेतना हैं, आप शांति हैं, आप शक्ति हैं, आप संपूर्ण हैं। आज से आपका जीवन नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।